मैक्लोडगंज हिमाचल की वादियों में बसा एक शांत सुंदर कस्बा। लेकिन इस शांति के पीछे छुपा है एक ऐसा सच जिसकी चर्चा यहाँ के लोग आज भी धीरे बोलते हैं। घने जंगल के बीच एक पुराना अंग्रेजों का बंगला है। कहा जाता है 1942 से वहां कोई नहीं गया, और जो गया वो लौटा नहीं। वहां का रास्ता भी अब वीरान है। न कोई भिक्षु उस तरफ जाता है, न जानवर। रात के बाद तो उस रास्ते पर हवा भी चुप हो जाती है। रिया, एक यूट्यूबर जो रहस्यमयी जगहों की कहानियां खोजती थी, वहां पहुंची। उसने सबको अंधविश्वास से वो कहानी खोजते खोजते खुद कहानी बन जाएगी। उसने अपने कैमरे में आखिरी बार खुद को रिकॉर्ड किया। हाथ में लालटेन, जंगल का रास्ता और धीमे धीमे बढ़ती सरसराहट। बंगले का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर कुछ था। ठंडी हवा, जमी हुई धूल और दीवारों पर लटके प्रार्थना के झंडे। लेकिन हवा नहीं चल रही थी, फिर भी झंडे हिल रहे थे। उसे आवाजें सुनाई देने लगी, आसपास नहीं, सीधा दिमाग में, तिब्बती भाषा में जिसे वो कभी सीखी नहीं थी। एक आईना हॉलवे में टिका था, टूटा हुआ, लेकिन उसमें जो दिखा वो उसका अक्स नहीं था। उसका अक्स मुस्कुरा रहा था, जबकि वो घबराई हुई खड़ी थी। वो आईना पलके झपका रहा था, जबकि रिया बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। पीछे मुड़ते ही हॉलवे खिंचने लगा, लंबा होता गया और दीवारों से जैसे परछाइयां रेंगने लगी। फिर एक दरवाजा अपने आप खुला और अंदर से कोई प्राचीन मंत्रोच्चारण होने लगा। कमरे में रखा एक तिब्बती मुखौटा खून टपका रहा था। रिया की चीख कैमरे में रिकॉर्ड हुई और फिर सब शांत। कैमरा जमीन पर गिर गया और वो गायब हो गई। अगली सुबह गांव वालों को उसका कैमरा मिला। सब कुछ वही था, लेकिन उसके पैरों के निशान वापस नहीं लौटे। कैमरे की आखिरी फ्रेम में रिया एक आईने में खड़ी थी, मुस्कुराती हुई। वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। आज भी उस बंगले में वही आईना है और उसमें रिया की परछाई, जो हर रात उसी मुस्कान के साथ झांकती है। चांदनी रात में जब जंगल में सब शांत होता है, वो आवाज फिर आती है, मुझे देखो।